हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राधे ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे बॉलिंगर बैंड्स कैसे काम करती है बॉलिंगर बैंड्स। और अगर आप भी मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं तो आप बॉलिंगर बैंड स्ट्रैटेजी जो कि ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जीरोधा पे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिकेटर सेक्शंस के अंदर जाके बॉलिंगर बैंड को सर्च करके यहाँ से आप लगा सकते हैं अपने चार्ट पे। जो कि ये बॉलिंगर बैंड जो आपका यहाँ पे आ रहा है, आप इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं जैसा कि मैंने चार्ट पे लगाया हुआ है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बॉलिंगर बैंड को यूज़ करके आप कैसे पैसा बना सकते हैं मार्केट में। तो कोई भी अगर मार्केट में आता है इन्वेस्ट करने, कोई भी अगर आप कोई भी प्रोफेशन से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे आप जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कंफर्मेशन। आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है कि जो भी मैंने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, अगर कॉल साइड में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका कॉल बढ़ना चाहिए और यहाँ पे आपको प्रॉफिट होना चाहिए। या फिर आपने पुट साइड में इन्वेस्ट किया है या पुट साइड में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी पुट जो है मार्केट नीचे जानी चाहिए और आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो कन्फर्मेशन के लिए लोग इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है? इंडिकेटर का नॉर्मल सा काम है इंडिकेशंस देना। ठीक है, आप अगर जैसा इंडिकेशंस की बात करें, आप कोई भी इंडिकेटर लगाओगे तो आपको वो इंडिकेशंस देगा कि मार्केट जो है इस डायरेक्शन से अब नीचे फ्लो हो सकता है, तो आप पुट बाय कर सकते हो। पर यहाँ पे हम लोग डबल कंफर्मेशन कैसे पाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी यूज़ करेंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आप जान जाएंगे, प्राइस एक्शन को भी अगर आप चार्ट पे यूज़ करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप अपने पैसों को पुट साइड या कॉल साइड में लगा के अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बॉलिंगर बैंड इंडिकेटर मैंने लगाया है। बॉलिंगर बैंड की पहले नॉर्मल सी जो सेटिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस नॉर्मल सेटिंग जो बॉलिंगर बैंड की आती है, यहाँ पे आप इनपुट्स में देख रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 2 का, लेंथ आपका 20 हो जाता है। और स्टाइल के अंदर जाओगे तो बेसिस, अपर और लोअर, आप अगर बैंड्स को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो, जैसा कि लोअर बैंड चार्ट पे रिमूव हो गई है, आप बेसिस को भी यानी मिडिल को अगर रिमूव करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। पर हम यहाँ पे तीनों बैंड्स के साथ काम करने वाले हैं। यहाँ पे आप कुछ लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हो लाइन की, अगर आप थिकनेस वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो। विजिबिलिटी आपकी सेम रहेगी, कुछ भी आपको इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे बैंड हमारा चार्ट पे लगा हुआ है, जो सेटिंग के साथ आता है वही सेटिंग होगा। जैसा कि लोग आपको जनरली बताते हैं कि आप ये सेटिंग लगा लो, वो सेटिंग चेंजेस, वो कुछ होता नहीं है, आपको बस सेटिंग लगाना है। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल आपकी बॉलिंगर बैंड जो है सिकुड़ चुकी है और यहाँ पे बिल्कुल छोटी हो गई है, एक्सक्यूज हो गई है। तो यहाँ से मार्केट अच्छा फॉल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कन्फर्मेशन होता है मार्केट के अंदर। आपको अगर बॉलिंगर बैंड में आपको कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए तो आप ये जान लो कि यहाँ से एक आपकी बड़ी रैली दिखेगी। और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कितनी बड़ी आपको रैली दिख रही है। यहाँ पे पहले आपको बॉलिंगर बैंड बिल्कुल आपको सिकुड़ी हुई दिखती है और उसके बाद जो है इतना बड़ा फॉल मार्केट के अंदर में आ जाता है। तो अगर बॉलिंगर बैंड, जब दोनों बैंड्स बिल्कुल एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाते हैं, कभी भी ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है तो आप इस सिचुएशन को मिस नहीं कर सकते हैं। मार्केट अगर पूरा साइडवेज आपको दिख रहा है तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड है। जिस भी साइड में बॉलिंगर बैंड आपका ब्रेक होता है उधर आपको मिलेगा मूवमेंट। अगर बॉलिंगर बैंड, दोनों बैंड्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो ये एक्सपैंड होना चाहते हैं। अपर बैंड अपर साइड में जाना चाहता है, लोअर बैंड लोअर और मिडिल बैंड मिडिल। पर अगर दोनों बैंड एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिडिल बैंड के पास में, तो ये बड़ा सा रैली आप कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी चार्ट पे दिखाया। यहाँ पे प्राइस एक्शन लगा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। पर उससे पहले आप देखिए बॉलिंगर बैंड कैसे काम करती है। ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कभी भी लोअर बैंड के पास, यानी कि सबसे निचले वाले बैंड के पास, अगर आपको कभी कोई कॉल की पोजीशन बनानी है तो आप इसी पोजीशन पर बनाओगे कोई ग्रीन कैंडल पे, और आपका टारगेट अपर बैंड होगा। बहुत ईजी है। अगर अपर बैंड के पास आपको कोई रेड सिग्नल मिलती है या कोई आपको वैसे बेरिश कैंडल दिखती है तो आपका जो टारगेट होगा वो लोअर बैंड होगा। कैंडल्स आप अगर देखते हो तो आप कैंडल्स के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी लगा सकते हो। प्राइस एक्शन आप कैसे लगाओगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आपकी एंट्री कैसे बनेगी। लोअर बैंड के पास आपको कॉल की पोजीशन बनानी है और टारगेट आपका अपर बैंड होगा। अपर बैंड के पास आपको पुट की पोजीशन बनानी है, टारगेट आपका लोअर बैंड होगा। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा प्राइस एक्शन का यूज़ करने वाला हूँ इसमें। प्राइस एक्शन कैसे हम लोग यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ।
सबसे पहले अगर आप प्राइस एक्शन का यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बैंड के अंदर लगता हुआ दिख रहा है, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग चार्ट पे लगा लेते हैं। जैसा कि आप इस लेवल पे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, आपका जो लेवल आ रहा है, ठीक है, इस लेवल पे आप एक रेजिस्टेंस बना लो। जैसा कि यहाँ पे मार्केट आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, काफ़ी टाइम से पहली बारी में भी यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा, फिर दूसरी बारी में यहाँ से रेजिस्टेंस और काफ़ी तगड़ा फॉल। तो आप इस तरीके से इन रेजिस्टेंस का भी यूज़ करके मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो। आपको थोड़ी सी प्राइस एक्शन यहाँ पे लगा लेनी होगी और आप बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे कि निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। ये पूरा रेजिस्टेंस जो है निफ्टी के अंदर में है, और यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम मार्केट इसी लेवल से आपको एक बाउंस बैक लेता हुआ दिखा है। फर्स्ट टाइम यहाँ से, सेकेंड टाइम आपका यहाँ से, एंड थर्ड टाइम यहाँ से, यानी कि 17,800 से नीचे का लेवल है ये, 17,790 का हो सकता है। इसके नीचे जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप एक डेफिनेटली पुट की पोजीशन बना सकते हो और बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हो। यही इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। बॉलिंगर बैंड भी इस लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रहा है बॉलिंगर बैंड के अंदर। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने ड्रॉ करके रखा है आप सभी के लिए। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा फॉल, अगर आपने पहला फॉल मिस कर दिया हो, अगर आपने ये फॉल मिस किया हो तो दूसरी बार यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है। तो पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, तीसरा में आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाइए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर कोई लाइन हो आपकी उस लेवल से मार्केट फर्स्ट टाइम रिवर्स हो रही है, ठीक है, तो आप एंट्री मत बनाओ अगर आप बहुत सेफ हो। दूसरी टाइम भी रिवर्स हो रही है तो एंट्री मत बनाओ, पर थर्ड टाइम रिवर्स हो रही है तो एंट्री बनाओ, क्योंकि ये 100% कन्फर्मेशन है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री बना के बॉलिंगर बैंड के साथ भी प्रॉफिट कमा सकते हैं बढ़िया। और मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ थोड़ा कुछ और मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं आप सभी के लिए। यहाँ पे आइए, मैं जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट जो है यहाँ पे ओपन होती है करीब एक हैमर बना के ऊपर साइड जाती है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, आपने मिस किया, पर यहाँ पे क्या करना है, रिग्रेट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने बॉलिंगर बैंड को यूज़ किया है, अपर बैंड को मार्केट टच की है, लोअर बैंड को आगे। पहला कंडीशन तो आपकी एंट्री बॉलिंगर बैंड के अकॉर्डिंग बन रही है। दूसरा क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने बना दिया। मान लीजिए आपने इस वाले लेवल को फिर से मिस कर दिया है, तो अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई है तो फिर से यहीं से फॉल हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे बस एक लाइन ड्रॉ कर दो रेजिस्टेंस की, तो आपको भी फॉल ये सब कैप्चर किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट का आपका रेंज बना हुआ है, ये पूरा रेंज आपका सपोर्ट के अंदर में आता है। और यहाँ से कितना अच्छा अपसाइड डायरेक्शन आपको एक मूवमेंट मिला, फिर से यहाँ से एक अपसाइड डायरेक्शन मूवमेंट मिला। तो यहाँ पे जब भी मार्केट आ रही थी तो ऊपर जा रही थी, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस लेवल को देखो, जब इस लेवल से ब्रेक होता है तो कितना अच्छा फॉल आपको नीचे की साइड में मिलता है। तो एंट्री आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। और भी देखा जाए तो यहाँ पर भी आप देखिए एक आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसा कि पहला रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, पर जब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास जा रही है तो कितना अच्छा फॉल करती हुई आपको दिख रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे दोनों टाइम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉलिंगर बैंड को लगा के मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात है, मार्केट अगर आपकी जो मिडिल वाली लाइन है, जो आपकी बेसिस वाली लाइन है, अगर इसके पास ट्रेड करती है, इसका मतलब है मार्केट आपका साइडवेज है। और जब बॉलिंगर बैंड, दोनों बैंड्स एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, काफ़ी नियरेस्ट में आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, तो यहाँ से आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है बॉलिंगर बैंड के अंदर में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। बॉलिंगर बैंड का यूज़, जैसा कि मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, आप इस बैंड को लगा के लोअर बैंड पे आप कोई ग्रीन सिग्नल के साथ एक कॉल साइड डायरेक्शन के लिए मार्केट में एंट्री बना सकते हो, और अपर बैंड के पास आप कोई एक पुट साइड डायरेक्शन के लिए डाउन साइड में एंट्री बना सकते हो और बड़े प्रॉफिट निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।